साथियों नमस्कार। साथियों, गांव बसाओ, आग से जंगल बचाओ अभियान। साथियों, हम जब उत्तराखंड के जंगल की आग न लगने देने की अगर बात कर रहे हैं तो हम सिर्फ आग न लगने देने की प्रक्रिया की बात नहीं कर रहे। हम भारत के 60 करोड़ लोगों के पानी की बात कर रहे हैं, जिनको स्वच्छ पानी की जरूरत है। जो गंगा बेसिन है, पूरा गंगा का जो बेसिन है, गंगा की जो उत्पत्ति है, गंगा की जो सहायक प्रक्रियाएं हैं, जो गंगा के मूल स्वरूप में सहायक प्रक्रियाएं हैं, उन सहायक प्रक्रियाओं को बचाने की बात करते हैं। हम उत्तराखंड के एक सिरे से धारचूला से मरचूल आपका टॉन्स तक के क्षेत्र की बात कर रहे हैं। इतनी बड़ी आबादी की बात कर रहे हैं। इस आबादी के हवा की बात कर रहे हैं। इस आबादी की खेती की बात कर रहे हैं। इस आबादी से इस क्षेत्र में रहने वाले सभी गांवों की बात कर रहे हैं। इन गांवों की आवश्यकता है साथियों। इन गांवों को इन गांवों के लिए एक समग्र नीति की जरूरत है साथियों। तभी ये जंगल, तभी ये हिमालय बच सकता है। और इस जंगल को बचाए बगैर आप कल्पना करिए कि आपके मुंह पर ऑक्सीजन का इतना बड़ा सिलेंडर लगा हो और आप काम कर पाएंगे? इमेज करिए इसको। आप इमेज करिए, आपके पास केवल पीने का पानी होगा, अन्य क्रियाओं के लिए पानी नहीं होगा। तब क्या करेंगे? कैसे जिएंगे आप इमेज करिए, हमारी खेती के लिए पानी नहीं होगा। जिस स्पीड से, जिस रफ्तार से हमारे जंगल जल रहे हैं, अगर इसी रफ्तार से जलते रहे तो न ग्लेशियर बहुत दिनों तक चलने वाले हैं, न पानी के स्रोत पानी के स्रोत तो 50% से ज़्यादा समाप्त हो चुके हैं। जंगल में जो पानी के स्रोत हैं वो तो 50% से ज़्यादा उन्होंने अपना ह्रास कर लिया है, क्योंकि इस आग ने उस हरासमेंट को बढ़ाया है। उन वनस्पतियों को ख़त्म किया है, जड़ी बूटियों को ख़त्म किया है, मिट्टी की संरचना को ख़त्म किया है, उसकी जैव विविधता को ख़त्म किया है, उसके प्राणी विज्ञान के तंत्र को ख़त्म किया है। उसके सभी पहलुओं को बुरी तरह से प्रभावित करके इस आग ने हमको तबाह किया है। इस तबाही की बात हम अगर कर रहे हैं तो हम पूरे गंगा बेसिन की बात कर रहे हैं। बंगाल तक गंगा जाती है, वहां तक की बात कर रहे हैं। हम बात कर रहे हैं पूरे उत्तर भारत में हवा की जो प्रदूषण का लेवल है, जो गर्मी का लेवल है। इस उत्तराखंड के जंगलों को बचाए बगैर आप इस पर नियंत्रण नहीं पा सकते हैं। आप करोड़ों एसी लगा लें, लेकिन प्राकृतिक हवा तो आपको चाहिए होगी। इस प्राकृतिक हवा के बगैर आप कुछ नहीं कर पाएंगे। इसलिए साथियों, हम इस बात को आज भी चेतावनी के तौर पर आपके बीच में ला रहे हैं कि हम एक गलत रास्ते पर हैं। इस रास्ते से भटक गए हैं। हम इसके मूल स्वरूप से को ध्वस्त करने पर लग गए हैं। हम गलत रास्ते पर हैं। इस रास्ते से हटें और हम आग न लगाने की प्रक्रिया में आए। आग न लगने दें। आप आइए हमारे साथ, हमारा सहयोग करिए। हम आपके साथ में मिलकर इस खूबसूरत स्वर्ग जैसे उत्तराखंड के गांवों को, स्वर्ग जैसे उत्तराखंड के जंगलों को और इस हिमालय को बचाने की बात कर रहे हैं। इसलिए साथियों, आइए, हम बड़ी बात कर रहे हैं। हम हिंदुस्तान की आधी आबादी की बात कर रहे हैं और हिमालय का असर पूरे विश्व पर पड़ेगा। ये विश्वव्यापी असर है। हिमालय कोई एक क्षेत्र पर असर डालने की प्रक्रिया नहीं है, का नाम नहीं है। हिमालय पूरे विश्व पर असर डालेगा। विश्व पर असर डाल रहा है। यहाँ का पारिस्थितिकी संतुलन बिगड़ रहा है। इस बिगड़ते हुए पारिस्थितिकी संतुलन को ठीक करने के लिए हमें गांव और जंगल और हिमालय को लेके एक समग्र नीति का निर्माण करना होगा। और उस समग्र नीति को हमें गांव को केंद्रित करने के बनाना होगा और गांव को सबसे पहले प्राथमिकता देनी होगी। और उन गांव को प्राथमिकता देने के लिए आप हमारी मदद करिए, हमारा सहयोग करिए। हम इस कार्य को बेहतर तरीके से करने की कोशिश कर रहे हैं ताकि हम आने वाले कुछ समय में इस जंगली आग को शून्य
के लेवल पर ले जा सकें, शून्य के स्तर पर इसको ले जा सकें और लोगों में एक नई ऊर्जा का समावेश कर सकें। धन्यवाद साथियों।